सेठ और नौकर। उस सेठ के घर कोई भी नौकर ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाता था। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि सेठ काम देने से पहले अपनी 3 शर्तें रख देता था। उन शर्तों पर कोई भी नौकर नहीं टिक पाता था और कुछ दिनों बाद खुद ही काम छोड़कर चला जाता था। ऐसे ही एक बार मदन नाम का एक व्यक्ति उस सेठ के वहाँ काम के लिए आता है। सेठ जी, बड़ी दूर से आया हूँ आपके पास, कोई काम मिलेगा? क्या काम कर सकते हो? देख लो, घर का काम, दुकान का काम, बाहर से सामान लाना ले जाना। हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बस आप मुझे नौकरी पर रख लो। नौकरी पर तो मैं तुम्हें रख लूँगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। कौन सी 3 शर्तें सेठ जी? मेरी पहली शर्त, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त, चाहे दिन हो या रात, काम के लिए बुला सकता हूँ। और मेरी दूसरी शर्त, तुम्हें दिन भर में बस एक ही बार भोजन मिले। और तीसरी, यदि तुम खुद काम छोड़कर जाते हो तो तुम्हें पूरे 1 वर्ष की पगार मुझे देनी होगी। बेचारा मदन बिना कुछ सोचे समझे काम के लिए हाँ कह देता है। सेठ मदन से बहुत काम कराने लगा, बदले में सिर्फ 1 वक्त का भोजन। दिन प्रतिदिन कमजोर और हताश रहने लगा। यदि वह खुद नौकरी छोड़ने के लिए कहता तो उसे सेठ की शर्तें माननी पड़ती। ये ले मदन, अपना भोजन। मालकिन, इतना काम करवाने के बाद इन सूखी फूकी रोटी से मेरा पेट नहीं भरता। तभी सेठ गुस्से में कहता है, क्यों रे मदन, इतना तो तू काम भी नहीं करता जो तुझे फालतू की रोटियां तोड़नी है। सेठ मदन को धक्का देते हुए, अगर यहाँ काम करना है तो ऐसा ही खाना मिलेगा तुझे। कुछ दिनों तक मदन बिना कुछ कहे काम करता है, पर अब वह हार चुका था। आखिर एक दिन वह बोला, सेठ जी, अब मैं काम नहीं कर सकता। तो ठीक है, मेरी 3 शर्तें याद है ना, उन्हें पूरी कर और जा। हार कर मदन अपनी माँ के कंगन बेचकर पगार सेठ को दे देता। अपने गांव पहुंचकर एक बार वह नदी किनारे बैठ, तभी उसका एक मित्र रमेश, जो बचपन से उसे जानता था, उसके पास आया और कहा, अरे मदन, तू शहर से कब आया और मिला भी नहीं? रमेश के बार बार पूछने पर मदन अपने साथ हुई एक एक बात विस्तार में बताता है। सारी घटना रमेश को बता दी। रमेश सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसे सेठ की करतूतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रमेश, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम मुझे उस सेठ का पता दे और कुछ दिनों बाद मुझसे यही मिलना। मदन रमेश से पूछता है, मित्र, ऐसा तुम क्या करने वाले हो? बस तुम देखते जाओ मदन। रमेश मदन से पता लेकर सेठ से मिलने के लिए चला जाता है। सेठ के पास पहुंचकर, सेठ जी, कोई काम मिलेगा? बड़ी परेशानी में हूँ, कोई भी काम। ये बात सुनकर सेठ ने वही 3 शर्तें रमेश के सामने रख दी। मानोगे तीनों शर्तें? आपकी 3 शर्तें मानने के लिए आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। तेरी शर्त क्या है, बोल? सेठ जी, अगर जो मैं खुद काम छोड़ के जाऊंगा तो फिर मुझे पूरे 1 वर्ष बिना पगार के काम करना होगा। ये तो हुई आपकी शर्त, और मेरी शर्त ये है कि पर यदि आप मुझे खुद नौकरी से निकालते हो तो 1 वर्ष बिना काम किए आपको मुझे पगार देनी होगी। सेठ खुश होकर मन ही मन सोचता है, ऐसा मौका तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है रमेश, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। रमेश अपने काम में लग गया। सेठ जैसे जैसे काम बोलता, रमेश झट से सारे काम कर देता। एक दिन सेठ रमेश से कहता है, अरे रमेश, अनाज भंडार से 2 चावल की बोरियां लिया और ध्यान से ताला लगाकर आ जाना। जब सेठ कह रहा था, रमेश को उसी वक्त एक उपाय सूझता है और वहां से चला जाता है और जानबूझकर अनाज के भंडार का ताला खोलकर आ गया और सोचने लगा, ये अच्छा मौका है उस कंजूस सेठ को सबक सिखाने का। रात को चोर सारा अनाज चुरा कर चले गए। सेठ ने सुबह को भंडार घर देखा तो सारा भंडार घर खाली था। उसने रमेश से पूछा, तुमने ताला नहीं लगाया था? सारा का सारा अनाज चोरी हो गया। मैंने तो ताला अच्छे से लगाया था, जरूर चोर ताला तोड़कर चले गए होंगे।
सेठ को ऐसी लाचार और बेबस हालत में देखकर रमेश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। एक दिन सेठ की पत्नी ने रमेश को बोला, जा बाजार से जाकर सब्जियां ले आ। सेठानी थोड़े अटपटे अंदाज में बोलती है। रमेश वहां से सामान ले जाने के लिए चला जाता है और सामान लाकर कहता है, सेठानी जी इन्हें कहाँ रखूं? सेठानी उस दिन थोड़े गुस्से में थी और कहती है, कहाँ रखेगा, मेरे सर पर रख दे। ठीक है ये लो। हाय मैं मर गई, मेरा सर। हाय कैसा नौकर है तू, कैसा नौकर है, मेरा सर फाड़ दिया। हाय। इस पर सेठ गुस्से में बोला, नास मिट्टी ये क्या कर दिया तूने, चला जा यहाँ से, मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। सेठ जी मेरी शर्त याद है ना? अरे बस तू जा यहाँ से, तेरी शर्त अभी पूरी करता हूँ। ये ले तेरी शर्त पूरी करता हूँ। तभी रमेश कहता है, रुकिए सेठ जी, मैं आपकी तरह गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी गलती का एहसास दिलाने ही यहाँ नौकर बनकर आया था। आपको मेरा मित्र मदन तो याद होगा ना, उसके साथ हुए अत्याचार का बदला लेना था, सो ले लिया। बस अब आप मेरे मित्र की पगार वापस कर दीजिए। जिस पर उक्स कहा। रमेश वहाँ से चला गया और जाते ही अपने दोस्त मदन से मिला और सारी बात बता देता है। मित्र तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तो बच्चों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त की पहचान वक्त पर हो जाती है।